नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। तालिबानी विदेश मंत्री के प्रेस वार्ता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं को लेकर तालिबानी की सोच क्या है और भारत ने उनके समक्ष झुककर निश्चित तौर पर अपनी एक विदेश नीति पर सवालिया निशान लगा लिए। सवालिया निशान तो भारत की विदेश नीति को लेकर तब से उठ रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अपने गद्दी नशीन होने के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न देशों का दौरा करते रहे, जनता की खून पसीने की कमाई को विदेशी यात्रा में उड़ाते रहे। लेकिन जब भारत पर संकट आया, मुश्किल समय आया, तो किस प्रकार से कोई भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ, इसको लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में सवालिया निशान लगे थे कि आखिर प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों का क्या हुआ, उनकी विदेश नीति का क्या हुआ, जो कि कोई भी देश हमारे साथ मुश्किल वक्त में खड़ा क्यों नहीं हुआ, जबकि दुश्मन देश जिसकी छवि आतंकवाद पोषित एक देश की है, यहाँ तक कि तालिबानी विदेश मंत्री आमिर ने कल बार बार इस बात को कहा और काबुल में हुए धमाके को लेकर भी उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान का नाम लेकर उस पर आरोप लगाए। लेकिन यहाँ जो मैं इस ब्लॉग में बात कर रहा हूँ वो ये है कि आखिर तालिबानी विदेश मंत्री के प्रेस वार्ता को लेकर जो सवालिया निशान खड़े हुए हैं, जिसमें कि ये कहा गया है, ये देखा गया कि किस प्रकार से उनकी प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किया गया। मेरे सूत्र तो यहाँ तक जानकारी दे रहे हैं कि महिला पत्रकार उनकी प्रेस वार्ता में आई थीं, लेकिन तालिबानी लोगों की आपत्ति के बाद उस महिला पत्रकार को प्रेस वार्ता सभागार से बाहर किया गया। हालांकि इस बारे में भारतीय विदेश मंत्री का और विदेश मंत्रालय का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये प्रेस वार्ता से देश का कोई भी लेना देना नहीं है, विदेश मंत्रालय का कोई लेना देना नहीं है, और न ही उसने प्रेस वार्ता के लिए पत्रकारों को आमंत्रण दिया था। ये प्रेस वार्ता तालिबान के दूतावास में आयोजित की गई थी और उन्हीं ने यह तय किया कि आखिर उनकी प्रेस वार्ता में किसे रहना है, किसे नहीं रहना। निश्चित तौर पर तकनीकी तौर पर
इसका उत्तर हाँ में है, लेकिन एक सवाल विदेश मंत्रालय से है कि क्या आप अमेरिका में जाकर अपने ही दूतावास में इस तरह की हरकत कर सकते हैं क्या? अगर नहीं कर सकते हैं तो अन्य देश के विदेश मंत्री को इतनी छूट आखिर क्यों दी गई कि जैसा वो अपने देश में करते हैं वैसा ही उन्हें यहाँ करने की छूट होगी? तालिबानी विदेश मंत्री 7 दिनों की भारत यात्रा पर आए हुए हैं। उनसे कई समझौते होने हैं, व्यापार एवं खनिज को लेकर। निश्चित तौर पर ये देश से देश की वार्ता होती है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, लेकिन क्या कोई विदेशी आकर भारत के संविधान और भारत की परंपराओं का खंडन कर सकता है या उन नियम कानूनों को तोड़ सकता है जो कि आदिकाल से यहाँ जारी हैं और जिसका बाकायदा संविधान में उल्लेख है? 7 दिन की इस यात्रा के दौरान जहाँ भी तालिबानी विदेश मंत्री जाएंगे, हो सकता है कि वो ताजमहल भी देखने जाएं, हो सकता है वो अजमेर शरीफ भी जाएं, हो सकता है वो अन्य शहरों की यात्रा भी करें, जैसे कि वो देवबंद आदि गए हैं। क्या उस यात्रा के दौरान महिलाओं एवं 12 साल से बड़ी बच्चियों को ढका जाएगा या उनके सामने ये हमारी मातृशक्ति आने न पाए, इसलिए रोड सपाट कर दी जाएगी? जहाँ भी तालिबानी विदेश मंत्री जाएंगे वहाँ पर महिलाएं उन्हें दिखाई नहीं देना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था क्या भारत सरकार करेगी? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब न सिर्फ सूत्रों के जरिए नहीं, वह देश के सत्ताधीशों को देना चाहिए। आपकी मानसिकता कुछ भी हो सकती है, आपके यहाँ के नियम कानून कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप दूसरे देश में जाएंगे तो आपको वहाँ के नियमों, वहाँ के कानूनों, वहाँ के संविधान के अनुसार ही आपको आचरण करना पड़ेगा। आप अपने देश में शरिया को मानते होंगे, लेकिन भारत में यहाँ संविधान सर्वोपरि है। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री जब सदन में घुसते हैं तो सबसे पहले संविधान की कॉपी को अपने सर से लगाते हैं, यानी कि वो संदेश देने की कोशिश करते हैं कि देश संविधान से चलेगा। तो आखिर तालिबानी विदेश मंत्री को इतनी छूट किसने दी कि उनके सामने कोई महिलाएं न पड़ें? ये आपकी मानसिकता होगी। भारत में इस तरह की मानसिकता नहीं है। यहाँ तक कि देश के जिस देश में नारी शक्ति की पूजा की जाती हो, देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी
पढ़ाओ का राग अलापते हों और वही बेटी एक सिरफिरे के सामने मात्र इसलिए बैठाने से परहेज किया जाता हो कि वो बैठक एक ऐसे पागल ने बुलाई है, पागल देश ने बुलाई है, जो कि महिलाओं को पैरों की जूती समझते हैं और जो अपने देश में उन्हें पढ़ने नहीं देना चाहते, उन्हें द्वितीय दर्जे का नागरिक समझते हैं। भले ही विदेश मंत्रालय भुस पर लीपने का प्रयास करे, अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करे, लेकिन एक सवाल तो बना रहेगा कि क्या आप अमेरिका में जाके वहाँ के सुरक्षा कारणों और वहाँ के संविधान की अवमानना कर सकते हैं? अगर नहीं तो किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को, भले ही वो भारत आता हो, अपने देश में किसी प्रकार का आचरण करता हो, लेकिन वहाँ इसे इस तरह की कोई सुविधा नहीं मिलना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।